नमस्कार, आप देख रहे हैं युग अभियान टाइम्स और मैं हूं आर्य अमन। भारत और गणित के बीच रिश्ता कोई नया नहीं है। यह 1200 ईस्वी पूर्व और 400 ईस्वी से 1200 ईस्वी के स्वर्ण युग में जाता है, जब भारत के महान गणितज्ञों ने इस क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया था। भारत ने दुनिया को दशमलव प्रणाली, शून्य, बीजगणित, उन्नत ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, नेगेटिव नंबर यानी नकारात्मक संख्या और इसके अलावा बहुत कुछ दिया है। 15वीं शताब्दी में केरल के एक स्कूल के गणितज्ञ ने त्रिकोणमिति का विस्तार किया। यह यूरोप के गणना के आविष्कार से भी 2 सदी पहले हुआ था। वैदिक काल के वेद ग्रंथ भी संख्या के इस्तेमाल के प्रमाण हैं। वैदिक काल का जो गणित ज्यादातर वैदिक ग्रंथों में मिलता है वह पारंपरिक है। संस्कृत का मुख्य भाषा जिसमें भारत में प्राचीन और मध्यकाल का गणितीय काम किया। सिर्फ यही नहीं बल्कि गणित का इस्तेमाल प्रागैतिहासिक काल में भी देखा जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई जैसे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में भी गणित के व्यवहारिक इस्तेमाल किए जाने के प्रमाण मिलते हैं। दशमलव प्रणाली का इस्तेमाल जो है सभ्यता में वजन संबंधी अनुपात जैसे दशमलव संख्या वाली नंबर 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 और 500 में भी किया जाता था। वे लोग ब्रिक्स के सबसे ज्यादा स्थित आयाम का जो इस्तेमाल है करते थे। गणित के जादूगर श्रीनिवास रामानुजन के विशाल योगदान के लिए सम्मान पूर्वक इनकी जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। श्रीनिवास रामानुजन का जीवन महत्वपूर्ण पाठ सिखाता है। गणित का मानवता जो है विकास में बड़ा महत्व भी निभाता है। इस महत्व के प्रति लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना राष्ट्रीय गणित दिवस का मुख्य उद्देश्य है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने चेन्नई में महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की 125वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्रीनिवास रामानुजन को श्रद्धांजलि देते हुए वर्ष 2012 को राष्ट्रीय गणित वर्ष घोषित किया था। साथ ही गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस भी घोषित किया गया था। गणित में उनके योगदान के लिए दुनिया हमेशा उनकी आभारी रहेगी। श्रीनिवास रामानुजन एक महान भारतीय गणितज्ञ थे जिनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोड में एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था और अल्प आयु में ही 26 अप्रैल 1920 में मोक्ष की प्राप्ति भी हो गई। इन्हें आधुनिक काल के महानतम गणित विचारकों में गिना जाता है। इन्हें गणित में कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला, फिर भी इन्होंने विश्लेषण एवं संख्या सिद्धांत के क्षेत्रों में गहन योगदान दिया है। इन्होंने अपने प्रतिभा और लगन से न केवल गणित के क्षेत्र में अद्भुत आविष्कार किए बल्कि भारत को अतुलनीय गौरव भी प्रदान करवाया। श्रीनिवास रामानुजन बचपन से ही विलक्षण प्रतिभावान थे। उन्होंने खुद से गणित सीखा और अपने जीवन भर में गणित के 3884 प्रमेयों का संकलन किया। इनमें से अधिकांश प्रमेय जो है सही सिद्धांत किए जा चुके हैं। इन्होंने गणित के सहज्ञ ज्ञान और बीजगणित प्रकलन की अद्वितीय प्रतिभा के बल पर बहुत से मौलिक और अपारंपरिक परिणाम निकाले, जिसमें से प्रेरित शोध आज तक हो रहा है। यद्यपि इनकी कुछ खोजों को जो गणित है मुख्य धारा में अब तक नहीं अपनाया गया है। इनके सूत्रों को क्रिस्टल विज्ञान में भी प्रयुक्त किया जा रहा है। इनके कार्य से प्रभावित गणित के क्षेत्रों में हो रहे काम के लिए रामानुजन जर्नल की स्थापना की गई है। 1911 में रामानुजन ने इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी की पत्रिका में अपना पहला लेख प्रकाशित किया था। 1914 में इन्होंने हार्डी के साथ एक पत्राचार शुरू किया जिसके लिए उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से एक विशेष छात्रवृत्ति और ट्रिनिटी स्कूल कैम्ब्रिज से छात्रवृत्ति प्राप्त की थी। उन्होंने अपने रीमैन श्रृंखला के कार्यात्मक समीकरणों में दीर्घवृत्तीय अभिन्नताओं और हाइपरजोमेट्रिक श्रृंखला, जेटा कार्यों और विचलन की श्रृंखला के अपने सिद्धांत पर काम किया था। रामानुजन ने हार्डी और लिटवुड की मदद से कैम्ब्रिज में लगभग 5 साल बिताए और अपने कुछ निष्कर्ष प्रकाशित किए। तो आज के दिन श्रीनिवास रामानुजन का जन्मदिन भी है
जिसे हम राष्ट्र गणित दिवस में मनाते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए युग अभियान टाइम के साथ, फिर लौटेंगे। धन्यवाद।